क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, आज भारत के अंदर जातिवादी कीड़े इतने सारे बढ़ चुके हैं, ये जातिवादी दीमक इतनी बढ़ चुकी है और ये जातिवादी कीड़ों द्वारा बहुजन समाज को बारंबार प्रताड़ित किया जाता है। और आज भी हमारा बच्चा जब बुलेट लेके निकलता है तो इन लोगों को दर्द होता है कि भाई ये लोग हमसे आगे क्यों जा रहे हैं। हम मेहनत का स्लोग है, इन लोग को पता नहीं हम मेहनत से बड़े बड़े चट्टानों को भी काट के रास्ता बना दिया है। दोस्तों, आज भी अगर हमारा बच्चा सोने की चेन पहनता है तो इनके पेट में दर्द होता है। दोस्तों, आज भी हमारे बहुजन समाज का, बहुजन परिवार का कोई बच्चा कोई गाड़ी लेता है, 4 व्हीलर गाड़ी लेता है, बाइक लेता है, बुलेट लेता है, तो इन लोगों के पेटों में दर्द होता है। दोस्तों, ये जातिवादी कीड़े इस भारत देश में भी इतने बढ़ चुके हैं कि इनकी ट्रीटमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, और इसका एक ही रास्ता है आपके पास। इन जातिवादों कीड़ों को मसलने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है और वो रास्ता है भीम आर्मी भारत एकता मिशन। क्योंकि भीम आर्मी भारत एकता मिशन बब्बर शेरों को पैदा करती है, बहुजन समाज की शक्ति का प्रसार करती है और बहुजन शक्ति को बढ़ाने का भी काम करती है। दोस्तों, आज आप भारत के अंदर देख रहे होंगे इतने सारे बहुजन समाज पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। बारंबार सामाजिक कार्यकर्ता, भीम आर्मी कार्यकर्ता और बहुजन समाज की मूवमेंट चलाने वाले लोग ही आगे आते हैं। ना वो धारासभ्य दिखते हैं, ना ही वो सांसद सभ्य दिखते हैं, ना ही कोई लोग हमें उस मूवमेंट में दिखते हैं। दोस्तों, आज आज़ादी के 25 साल में ये इसलिए हो रहा है कि हम लोग जब वोट देने जाते हैं, तो हम लोग ऐसा सोचकर हमारे समाज के लोगों को वोट नहीं करते कि इसको मैं वोट दूंगा तो ये आगे बढ़ जाएगा या मेरा दुश्मन है। अपने समाज का लोग जब चुनाव में खड़े रहते हैं तो हम हमारे समाज को वोट ना देकर उन जातिवादी कीड़ों की शक्ति में बढ़ोतरी करते हैं। दोस्तों, उनकी शक्ति में बढ़ोतरी होने के कारण से जब वो सत्ता पर आते हैं तो आपके हक अधिकार खाने का काम शुरू कर देते हैं। एक कहावत है, मैं बचाता रहा दीमकों से घर अपना, मैं बचाता रहा दीमकों से घर अपना और कुछ कुर्सी के कीड़े पूरा देश खा गए। दोस्तों, आज हम हमारा घर बचाने जा रहे हैं, लेकिन पूरा हमारा समाज ये जातिवादी कीड़े खा रहे हैं। आज भी हमारा बहुजन समाज के जो बच्चे, गरीब बच्चे छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ते हैं, स्कूलों बंद हो रही है, उसके अधिकार के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, जो हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर आरक्षण की सीट पे जो सांसद और धारासभ्य दिए हैं, वो आज भी हमारे अधिकार के लिए आगे नहीं आ रहे। उसका एक ही कारण है कि हमारा बहुजन समाज उसको सबक सिखाने में सक्षम नहीं है। क्योंकि आज भी हम लोग किसी के बंधन में बंधकर मोर्चे में बैठे हुए हैं। हमारा समाज का हम कहीं भी भला नहीं कर रहे हैं। हम लोग हमारे दुश्मनों का ही भला कर रहे हैं। आज भी देखना बहुजन समाज के बच्चों की कैसी हालत है। आज भी आप देखना जहां बहुजन समाज के लोग रह रहे हैं वहां पे कैसी कैसी गंदी व्यवस्थाएं हैं। आज भी उनके विस्तार में कोई अच्छी सुविधा करने वाला नहीं। आज भी मैं जहां पर रहता हूं, अभी तक ये आज़ादी के 75 सालों के गुजरात वडोदरा के अंदर अभी भी कॉरपोरेशन ने पानी का नल नहीं दिया है। अभी भी इतनी माता बहनें जो खुले शौचालय पर शौच करने जाती है। तो दोस्तों, ये सब हमें देखना पड़ेगा। हमारे माननीय काशीराम साहब ने कहा है कि अपने वोट का आपको बचाव कैसे करना है, आपके वोट का आपको सुरक्षा कैसी करनी है। तो माननीय काशीराम साहब ने जो कहा है वो आज आपको वो भी सुनना चाहिए। हमें हमारे वोट का सुरक्षा हमारी बेटी, बहू और बहन की तरह करना चाहिए। हमारे जो वोट का रक्षण है वो हमें हमारी बेटी, बहू और बहन की तरह करना चाहिए। जैसे हम लोग हमारी बेटी और हमारी माँ, हम किसी के भरोसे नहीं छोड़ते, हमें उस पर पूरा विश्वास होता है, तब हम उसको बोलते हैं कि भाई तुम उनका ख्याल रखना,
या हमारी बहन की जब हम शादी करवाते हैं तो हम उस आदमी की पूरी परख करते हैं, फिर जाकर उसको हाथ में हमारी बहन का हाथ देते हैं। तो दोस्तों, माननीय काशीराम ने साहब ने ऐसे ही कहा है कि जैसे हम हमारी बहन बेटियों का रक्षण करते हैं, वैसे हमें हमारे वोट का रक्षण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि वो उनके संभालें। हम जब देश संभालने के लिए वोट करते हैं तो हम कुछ जातिवादी कीड़ों को भी वोट कर देते हैं, पक्ष के लोभ या लालच से, लेकिन हम हमारे बहुजन समाज का कहीं भी देखते नहीं हैं। आज भी देखिए कितने क्रांतिकारी लोग जेल में पड़े, उसको छुड़ाने वाला कोई नहीं, क्योंकि आरक्षण सीट पे जो तलवे चाट कर बैठे हैं, उनके गुलाम बन के बैठे हैं। दोस्तों, आज वो भारत देश के अंदर हमारे समाज का कोई देखने वाला नहीं है। हमारा सोशल मीडिया जो मेरा अकाउंट है, फेसबुक मेरा बारंबार बंद किया जाता है, व्हाट्सएप मेरा लॉक कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, मेरी यूट्यूब चैनल लॉक कर दी जाती है, उसे सस्पेंड कर दी जाती है। दोस्तों, उन लोग को पता है आपको कैसे रोकना है, लेकिन आप लोग को पता नहीं उन्हें कैसे रोकना है। उन्हें रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है वोट की चोट। जब तक आप लोग आपके समाज के आदमी को वोट नहीं करेंगे, तब तक ये जातिवादी कीड़े सुधरने वाले नहीं हैं। आज़ादी के 50 साल हो गए, लेकिन आज भी ऐसा एक भी कायदा नहीं है कि ये कीड़ों को सज़ा मिले। एट्रोसिटी है, लेकिन उसमें भी आज इसी हालत, बदतर हालत कर दी इन लोगों ने कि उनमें भी वो लोग को जमानत मिल जाती है या पहले से ही जमानत लेके आ जाती है, ऐसी व्यवस्था उसमें खड़ी कर दी गई है। लेकिन आज बहुजन समाज के लिए, बहुजन अधिकार के लिए कोई भी ऐसा कायदा कानून नहीं है। आज भी जब हमारे बच्चों का कत्ल कर दिया जाता है तो उसके लिए भी एक पुलिस एफआईआर करने के लिए भी हमें आंदोलन, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है दोस्तों, वरना उसे देखने वाला कोई नहीं। आज भी जब बड़े बड़े नेता कमेंट करते कि दलितों की बेटी तो खेती में ही, जो बड़े बड़े खेत है जिसमें कॉटन उगाया जाता है, केला उगाया जाता है, ऐसे जो भी बड़े बड़े झाड़ है उसके अंदर ही ये लोग पाई जाती है। जब इन पे बलात्कार होता है इसी खेतों में पाई जाती है। क्यों ऐसा पाई जाती है? इनकी इच्छा से जाती है, ऐसा ये लोग बोलते हैं दोस्तों। ऐसा बारंबार हम सहन नहीं करेंगे। हमारे आपसे निवेदन है, बहुजन समाज की शक्ति में बढ़ोतरी करते हुए बहुजन समाज के मिशन में जुड़े। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।